इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। अगर आप डायन के बारे में बात कर रहे हो और अगर रियलिटी में ये चीज़ हुई है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ और उस चीज़ के बारे में डायन का जिक्र हो रहा है, तो वो डायन साक्षात इस चीज़ को सुन रही है। चाहे वो बिहार में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे कहीं भी हो। ऐसा ही किस्सा मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा नेपाल का सीन है, जहाँ पर एक आयुष नाम का लड़का है, उसने मुझे ये पूरा रियल इंसिडेंट भेजा था। इसमें उन्होंने बताया कि उनकी जो फैमिली है वो देवताओं में बहुत ज़्यादा मानती है, ब्राह्मण परिवार से है, पुजारी फैमिली है पूरी, और स्टार्टिंग से ही इनके देवता आते हैं। तो सबसे सीनियर में आते थे, दादा परदादाओं में जो देवता आते थे, उन्होंने आयुष के पापा, उनके जो छोटे भाई थे और बड़े जो उनके भाई थे, उनको बोला कि अब इनके ऊपर से देवता हटने की बारी आ गई है और मैं किसी के ऊपर आऊंगा, तो आप खुद बता दो कि मैं किसके ऊपर आऊं। तो जब इनके बीच में आपस में सलाह मशवरा नहीं हो पाया कि मैं ले लेता हूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देवता को अपने ऊपर लेने की, क्योंकि आपको पूजा पाठ भी करना है, आपको बहुत डाइट से सारी चीजें मेंटेन रखनी है। तो आयुष के जो पापा थे, उन्होंने बोल दिया कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे कैंटीन का खाना पड़ता है, कभी बाहर रोड पे खाना पड़ता है, तो मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लूंगा। तो उस टाइम पे जो छोटे वाले चाचा थे, उन्होंने इस चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो देवता जो थे, उन्होंने ये बोल दिया कि इस बार तो तुम लोगों ने खुद से इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हम नहीं ले रहे, लेकिन आगे जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे जो बच्चे होंगे मैं डिसाइड करूंगा, उस टाइम मैं तुम्हारी सुनूंगा नहीं। ठीक है, उनके चाचा ने इस चीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया। और जो आयुष थे उस टाइम पर मुश्किल से 3-4 साल के रहे होंगे जब ये सारी चीजें हुई थी। अब आयुष बड़े हुए तो चाचा जी से वो चीज हटने की बारी आई। तो ये मुद्दा आया कि अब किसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बच्चों में। तो आयुष को चुना गया कि आयुष जो है ये शुरू से पूजा पाठ करते आए हैं, सारी चीजों को उस तरीके से इन्होंने फॉलो किया है। तो जब आयुष 6th या 7th 8th क्लास में थे, तब उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी कि अब आयुष के ऊपर जो है दादाजी आएंगे, जो उनके देवता है, सॉरी दादाजी बोला, जो देवता है वो आएंगे। ठीक है, इस चीज को हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th आयुष ने बहुत अच्छे से सेवा करी। वो पूजा पाठ करते थे, बहुत सारी चीजों को रिस्ट्रिक्टेड रखते थे कि मुझे ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना। देवता कभी कभार आते भी थे, घर के बारे में बताते भी थे। वो वक्त के साथ सारी चीजें खत्म हो गई। अब 12th के बाद हायर एजुकेशन, जो मेडिकल स्टडीज इन्हें करनी थी, जो नेपाल में बोर्ड रहा होगा, उसके हिसाब से इन्हें अपने घर से एक हॉस्टल या पीजी में शिफ्ट होना पड़ा। ये उस हॉस्टल आई थिंक अपार्टमेंट था, तो 3 मंजिल का अपार्टमेंट था या 2 मंजिल का था। तो उसमें जब ये पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ, धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो गई। जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनकी, जो सबसे बड़ी गलती थी, इन्होंने अपनी देवताओं की फोटो वहां पे नहीं लगाई, उस कमरे में ना ही किसी भगवान को स्थापित किया। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे आप नए लोगों से मिलते हो तो कुछ नए लोग मिलते हैं जिसमें गर्लफ्रेंड भी बनती है, कुछ अच्छे दोस्त भी बनते हैं। तो वक्त के साथ कुछ ऐसे दोस्त बने जो स्मोक करते थे, जो ड्रिंक करते थे। फिर एक लड़की इनकी जिंदगी में आई, वो इनकी गर्लफ्रेंड बनी। सारी चीजें इसी तरीके से चलती रही, लेकिन भाग दौड़ में इतना ज्यादा बिजी थे, क्योंकि एक हेड कर रहे थे उस यूनिवर्सिटी को जिसमें ये थे। तो यूनिवर्सिटी वालों ने ये पूरा उनके ऊपर भार दे रखा था कि अब जो भी काम होगा अदर स्टेट में या फिर कहीं भी जाना होगा तो आप जाओगे, और आपके अपार्टमेंट में जो दूसरे दोस्त रहते हैं आपके, वो जाएंगे। ठीक है, गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद इनकी लाइफ बहुत ज्यादा हैपनिंग हो गई थी। वो सारी पुरानी चीजें ये भूल गए, दिमाग से निकल गया, देवताओं की पूजा वगैरह सब कुछ। तो एक दिन जो गर्लफ्रेंड थी वो इनके पास आती है और बोलती है कि तुम स्पिरिचुअल थे एक टाइम पर, तुमने ये सारी चीजें क्यों छोड़ दी। तो ये बताते हैं, यार भाग दौड़ इतनी है, नहीं वक्त मिल पाता, बाहर का खाना है, ये वो ऐसी सारी चीजें रहती हैं। लेकिन आयुष को अपने ऊपर ये भरोसा था कि कल को अगर मेरे साथ कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे देवता मेरे साथ खड़े हैं, कोई भी दिक्कत होगी। तो यहाँ से ये लड़की एकदम से बोलती है कि आपको पता है, मेरी जो दादी है ना वो डायन है, और वो ऐसी ही सारी क्रिया करती हैं। मतलब आपको मैं अगर बताऊं, वो बैठे बैठे ऐसे लौंग तोड़ेंगी, अगर उन्हें बदला लेना है, पूरा मोहल्ला डरता है, और घर के सामने से लोग निकलने से कतराते हैं, सबको पता है ऐसा कुछ है। तो इनको कॉन्फिडेंट था आयुष को, ये अचानक से बोलते हैं कि एक काम करना, अपनी दादी को जाके बोल दो अगर मेरा कुछ उखाड़ पाए तो उखाड़ लें। वो कॉन्फिडेंस था कि मेरे साथ तो मेरे देवी देवता चलते हैं तो कुछ नहीं होगा। तो जो बताने वाली थी गर्लफ्रेंड, उनका नाम तो मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा, तो वो अचानक से बोलती कि ये तुमने क्यों बोला, तुम्हें पता है जब हम उनके बारे में बात करते तो वो सुन लेती हैं। तो आयुष बोला, एक काम करना, तुम बोल दो ना दादी को कि मेरा कुछ करके दिखाए, अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है तो हम भी पुरोहित के फैमिली से हैं, हमारे देवता हमारे साथ रहते हैं।
तो जैसे ही वो लड़की वहां से निकली, अपने घर पहुंची, शाम को फोन आया कि मैंने बोला था ना दादी के बारे में बात मत करना। दादी ने फोन करके मुझे पूछा कि तू उस लड़के से मेरी बात क्यों कर रही थी। तो ये लड़की घबराई हुई थी, तो इसे भी थोड़ा सा अजीब लगा आयुष को कि यार ये क्या हो गया। फिर लगा कि यार गर्लफ्रेंड क्या पता मेकअप कर रही हो, इस चीज को बना रही हो, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये सुबह रनिंग के लिए जाता था। मतलब उस लड़की ने बोला कि डायन की अगर आप बात करोगे तो डायन सुन लेगी। वो उसी की दादी है। हाँ। हाँ, तो उन्होंने सुन लिया, बता दिया इसे फोन पे, इसने आयुष को बता दिया कि उन्होंने सुन लिया, हम बात कर रहे थे, तुमने ऐसे चैलेंज लिया है, उल्टा क्यों बोला। वहां से सारा किस्सा हो गया खत्म। उस रात इनके साथ पहली बार ऐसा कुछ हुआ जब इन्हें लगा कि यार कुछ गड़बड़ है। जैसे कमरे में किसी को ऐसा लगता है कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लेकिन फिर भी इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस था, यार देवता है मेरे साथ। सुबह उठे 5-5:30 बजे रनिंग के लिए जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि सीधी रोड है, बगल में एक नहर बह रही है। जब ये रनिंग करते हुए वापिस आ रहे थे तो देखते सामने एक बुजुर्ग औरत चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, और आयुष अपनी तरफ से भाग रहे हैं, लेकिन उस औरत से आगे नहीं निकल पा रहे। उसके पीछे पीछे ही बार बार ऐसा हो रहा है जैसे भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट उस औरत से आगे निकल नहीं पा रहे। अब ये देख रहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फुल स्पीड पकड़ रहे हैं, थक रहे हैं, भाग रहे हैं। वो औरत अपनी नॉर्मल स्पीड में चल रही है और ये पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उसे टेक ओवर नहीं कर पा रहे। तो ये जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वहां पे एकदम से ऐसे बैठते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। तो वो जो बुजुर्ग औरत होती है वो सीधा भाग के जाती है और नहर में छलांग लगा देती है। अब ये और ज्यादा घबराते कि ये क्या देख लिया मैंने, अगर ये सही में हुआ है तो मेरे को हेल्प करने जाना चाहिए। ये उसके पास जाके देखते हैं नहर के पास कि भाई औरत ने छलांग लगाई थी। पानी में देखना शुरू करते हैं तो कुछ भी नहीं है। थक हार के अपने घर पे वापस आ जाते हैं, जो अपार्टमेंट था। वहां आने के बाद ये दिमाग लगाते हैं कि यार ये चीज कैसे हो सकता है। फिर ये सोचते मेरा वहम तो नहीं था। ये इस चीज को अपने ज्यादा दिमाग में चढ़ाते नहीं। शाम को ही इनको यूनिवर्सिटी से काम मिलता है कि आपको ऐसे ऐसे उस स्टेट में जाना है, काठमांडू जाना है अपने दोस्त के साथ। वहां पर आपको ये फॉर्म फिलअप करवाने हैं, उधर से फॉर्मेलिटीज, और वहीं पे आपको होटल का स्टे मिलेगा, पैसे हम दे देंगे, आप चले जाना। ये अपने दोस्त के साथ निकल जाते हैं वहां पे। जहां ये पहुंचा, अगले दिन इसने सुबह काम निपटाया। जब रात को ये होटल में पहुंचे तो उस रात क्या हुआ, इसका जो दोस्त था वो लैपटॉप पे अपना काम कर रहा था और ये बोला मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। जैसे ही सोने के लिए लेटा तो अचानक से इसका पहले पैर खींचा। तो इसने अपने दोस्त को गाली दी कि क्यों वो कर रहा है, ये वो, ऐसे 2-3 वर्ड यूज करे। तो बोला भाई मैं तो अपनी जगह पे बैठा हूँ, ये बेड और वो कोने का बेड, तो ऐसा हो कैसे सकता था। फिर ये उठ के देखता है यार मेरे साथ हो क्या रहा है, कि अचानक से पैर खींचा। फिर इसने दोस्त को बोला कि यार मेरे साथ कुछ कुछ तो हो रहा है। तो उसने बोला भाई तू वहम पाल रखा है तूने, कुछ भी नहीं है, दिमागी रूप से तेरा, एक तो तेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसी बात बोल दी तो वो दिमाग में घुस गया तेरे, उस चीज को हटा दे। फिर भी इनके दिमाग में आता है यार मेरे देवता है तो मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। हालांकि ये नहीं सोच रहे, उन्हें पूज नहीं रहे, उनकी फोटो नहीं है, पूछ वगैरह कुछ नहीं है उनकी, बस दिमाग में चल रहा है मेरे देवता है तो सही। उसके बाद ये वहां से होटल से काम निकाल के घर में वापस आते हैं। तो वो जब घर में होते हैं फिर वही सिनेरियो इनके साथ, जब सो रहे हैं तो बार बार ऐसा लग रहा है कमरे में कोई आ रहा है, जा रहा है। और फर्स्ट टाइम इन्हें दिखता है कि एक एंटिटी जो 6-7 फीट की है औरत, उसका मुंह जला हुआ है, होठ अंदर दबे हुए हैं, आंखें बाहर निकली हुई है, और वो सीधा इनके ऊपर आई और इनकी छाती पे आके बैठ गई। ये बंदा पूरी तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा है, पूरा रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर बैठ के ऐसे दबा दिया कि कुछ कर नहीं पा रहा। ये याद करता हनुमान चालीसा इनके दिमाग में आ नहीं रही। बड़ी मुश्किल से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोल के एकदम से ही उठता है, भागता है बाहर, अपने दोस्त के कमरे में जाता, बताता है यार मेरे साथ ऐसा हुआ, आके देखते तो वहां कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर सोने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में ऐसा लगता है जैसे बालकनी है, बालकनी के बाहर कुछ भी नहीं है, बट दिमाग से वो निकल जाता है ना। एकदम से देखता है बालकनी से यार बाहर से कोई आया और गया, आया और गया। फिर एकदम से इसे लगता है यार बालकनी के बाहर से कोई कैसे आ सकता है, उस साइड तो सीधा हवा जमीन यही सब कुछ है, कोई है ही नहीं। फिर दिमाग में आता है यार पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो जाता है। सुबह उठता है, यूनिवर्सिटी जाता है, वापिस आता है। इतनी ड्यूरेशन में अपनी गर्लफ्रेंड को ये सारी चीजें नहीं बताता कि यार ये तो कंफर्म ही हो जाएगा इसकी दादी कर रही है। अपने देवता को बोलते हैं कि अगर आप हो, अगर आप सही में हो तो आप मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होने दे रहे हो। ये बोल के बहुत देर तक लेटा रहता है, इसकी आंख लग जाती है। आंख लगने के बाद इसकी रात को 3 बजे आंख खुलती है और ये देखता है कि मेरे कमरे के बाहर एक बुजुर्ग आदमी है जिसने शॉल ओढ़ रखी है। और वो बुजुर्ग आदमी एकदम से बोलता है आ जाओ अंदर। तो ये बोलता है कि आप रास्ता भटक गए क्या, कोई नहीं आप आ जाओ। तो जैसे वो बुजुर्ग आदमी देखते हैं, इधर उधर देख के बोलते हैं क्यों आऊं, क्या व्यवस्था कर रखी है तूने मेरे लिए, कहाँ है मेरी फोटो, कहाँ है।
भगवान की फोटो कहाँ है? तुझे पता है तूने मेरी कोई पूछ नहीं रखी, तेरे परिवार वाले मेरा इतना मान रखते थे, तूने इस हालत में कर रखा है कमरा, सिगरेट पी रहे हो, तुम ड्रिंक कर रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहे हो, गर्लफ्रेंड तो नहीं दोस्त को बुला रहे हो, और मेरी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। माफी मांगते हैं कि हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, आप आ जाओ अंदर। तो यहाँ पे आके बहुत बड़े बड़े राज खुलते हैं, सीधा आके बताते हैं कि इतने टाइम से बचाता आ रहा हूँ तेरे को, उस दिन वो जो औरत थी वो तुझे क्या लगता है वो खुद नहर में कूदना चाह रही थी, वो तेरे को लेके कूदती, मैं था, मैं बचाता आ रहा हूँ तेरे को। ये बोलने के बाद फिर ये पूछते कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं और कैसे हो रहा है मेरे साथ। बोले तूने ही तो बोला था कि कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, छोड़ दी तेरे पीछे उसने औरत। बोला किसने? बोला वही डायन, अभी भी तो सुन ही रही है वो। बोलता फिर अब क्या करना है? बोला जो देवता थे वो बोले कि तेरे को तो मैं बचा लूंगा, पर उस लड़की को कैसे बचाऊंगा मैं? उस लड़की का भी तो इन्वॉल्वमेंट है, उसने तो बताया था डायन है दादी। अब इसका दिमाग घूमता है कि कैसे क्या करा जाए, कैसे क्या करा जाए। फिर एकदम से बोलते हैं और एक नहीं है, एक और भी आत्मा है इसमें। तो एक और राज खुलता है, उसका जो दोस्त था उसके पीछे भी स्पिरिट घूम रही है। वो जो दोस्त था वो किसी सर्वे के लिए मेडिकल से किसी गांव में गया था, उस गांव में जाके उसने गेट खटखटाया कि हम सर्वे के लिए आए हैं। तो एक औरत आई, बोली क्या हुआ? उसने बोला नहीं नहीं, हम उन्हीं से बात करेंगे जो इस घर के हेड है। वो हेड ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट था, वो अंदर बैठ के अपनी तंत्र क्रिया कर रहे थे। तो इसने बार बार फोर्स करा, मुझे उन्हीं से बात करनी है, उन्हीं से बात करनी है। वो बोले अच्छा मेरे से बात करनी है। ग्लास में लेके आए, कुछ मिला के, ले पी यार, पहले पानी पी फिर बात करेंगे। तो उसने इनके ऊपर एंटिटी छोड़ रखे, बोले तेरे को भी बचाऊं, तेरे दोस्त को भी बचाऊं। लेकिन फिर भी ये चीज बता दी, वो एंटिटी फिर भी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो डायन वाली चीज है ये बहुत ज्यादा है। और अगर कोशिश करो तो अब इस चीज को खत्म करने की कोशिश करना। तो क्या हुआ, इन्होंने जब ये चीज बताई तो एकदम से इसकी आंख खुलती है, देखता है कि अब मैं उठाऊं। तो मतलब समझ में आ गया देवता आए थे और वो ये सारी चीजें बता के चले गए। फोन देखते हैं, मम्मी की मिस कॉल है, मम्मी को फोन मिलाते हैं तो मम्मी बोलती है शर्म नहीं आई तेरे को? देवता मेरे पास आए थे, उन्होंने ये बताया। फिर ये बताते हैं वो मेरे पास भी आए थे, उन्होंने मुझे ही बताया। बोले अब उस लड़की से सब कुछ खत्म कर दे और अपने कमरे में भगवान की फोटो लगा, मैं देवता की फोटो दे रही हूँ वो लगा, वो सब कुछ अपने कमरे में लगाओ और थोड़ा ढंग से रहो। अब यहाँ पे जो मजे की चीज आती है, मेरे पास ये रियल इंसिडेंट आया। जब मैंने इसे कवर कर लिया उसके 6 दिन बाद फिर दोबारा उस लड़के का मेरे पास मैसेज आता है कि अक्षय भाई मेरी जो गर्लफ्रेंड है और उसकी जो फ्रेंड है, उसने अपनी फ्रेंड को भी ये चीज बता दी कि मेरी दादी डायन है। उनका स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ है, जो आगे जो दोस्त चला रही थी उसका पूरा मुंह फट गया, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। और जब मेरी गर्लफ्रेंड से बात हुई तो उन्हें ये मालूम पड़ गया कि मैंने ये स्टोरी आपको बताई है। मैं बोला चलो कोई नहीं, मेरे को बताइए, कोई नहीं, मैं देख लूंगा अपना। बट उन्होंने फिर आखिरी में यही चीज बोली कि अभी भी हम बात कर रहे हैं ना इस बारे में, तो वो सुन रही है। और जो देवता थे उन्होंने बोला था कि ऐसे 100 प्रेतों को ना अपने चुटकियों पर घुमाती है डायन। 100 प्रेत ऐसे चलते हैं उनके साथ। वो अभी भी जो देवता है वो उन्हीं को बचा पा रहे हैं, आयुष को, और वो किसी को नहीं बचा पा रहे। तो आप सोच लो कि डायन में कितनी ज्यादा शक्ति होगी।